धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो आज की उम्र के बच्चे हैं, यानी कि 18-20 साल के जो बच्चे हैं, शायद उन्होंने तो वो एडवर्टाइजमेंट ना देखा हो जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, लेकिन जो मेरी उम्र के हैं, यानी कि 40 प्लस के आसपास हैं, वो जरूर उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानते हैं जिसको असरानी किया करते थे। वही हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, वही वाले असरानी। पूरे घर के बदल डालूंगा। लक्ष्मण सिल्वेनिया एक ट्यूबलाइट आया करती थी, उसका वो जिक्र करते थे कि पूरे घर की बदल डालेंगे। वैसा ही काम लग रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है और देश की मोदी सरकार कर रही है। नाम बदलने के अलावा कुछ आ नहीं रहा है। आपने पार्लियामेंट में भाषण सुना होगा गुलाम नबी आज़ाद का, जिसमें बाकायदा उन्होंने कहा एक एक चीज़ गिनवा कर कि ये तो हमारी योजना थी, आपने इसका नाम ये कर दिया, ये हमारी योजना थी, इसका नाम आपने ये कर दिया। और उन्होंने साबित कर दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके मुंह के सामने कि आप सिर्फ गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर है, आपको इसके अलावा कुछ आता नहीं। वही असरानी वाला काम है, पूरे घर के बदल डालूंगा। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में आजकल चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे देश में फैल गया। केरल में भी आवाज़ उठने लगी, मध्य प्रदेश में भी आवाज़ उठने लगी। अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में चुनाव था, कहा इसका नाम बदल के भाग्यनगर कर दीजिए। फिर से सिलसिला शुरू हो गया। कल हमें देखने को मिला कि रामपुर में कई सारे पार्कों के और कई सारे गेटों के नाम बदल दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, अब सिस्टमेटिकली ढंग से तीनों जगह की खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर लेके चलते हैं। रामपुर में जंजीर शाह का मजार तोड़ने का मामला और कलाम पाक की बेहुरमती यानी कि बेअदबी का मामला अभी पूरे तरीके से शांत भी नहीं हुआ है। उसी दौरान अब यहां पार्कों के गेटों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कैसे यहां के डीएम जानकारी दे रहे हैं, सुन लीजिए उनकी जबानी। देखिए, हम बदल कुछ नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक तो रामपुर की जो पिछले कुछ समय से काफ़ी पहले जो चीज़ें रामपुर की पॉजिटिव हैं वो बहुत कम लोगों के बीच में गई हैं। तो एक हमने बल्कि मुहिम चलाई हुई है कि रामपुर हिस्टोरिकल मामले में, ऐतिहासिक मामलों में बहुत ही समृद्ध जगह रही है और इसके जो अगर देखें कंट्रीब्यूशन कंट्री को काफ़ी रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। उन सारे लोगों को याद करते हुए और उन सारे लोगों के लिए हमने एक निर्णय लिया, सारे लोगों से मशवरा करके, इवन जनप्रतिनिधियों से भी मशवरा करके, कि उन लोगों का नाम वहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली हमने पहल की, गांधी समाधि के बगल में शहीद स्मारक जिसका निर्माणाधीन है उसको करके, और उसके बाद साहिबजादा कर्नल यूनुस खान जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा और जिनको बहुत जिनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है यहाँ के लोगों के लिए, उन्होंने देश को अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। मेजर राफे खान जिन्होंने अब जो शहीद हो गए देश की रक्षा में ही, और मौलाना अर्शी जो कि रजा लाइब्रेरी में आजीवन वहाँ पे लाइब्रेरियन रहे। ये ऐसे सारे लोगों को, मौलाना आज़ाद जो कि यहाँ पहले सांसद रहे, इन सारे लोगों की याद में जो सारे गेट्स हैं जो नए बने हुए जिनको होना चाहिए था उनकी याद में, वहीं पे हम उनका नाम लिख रहे हैं। तो हम अभी बदल कुछ नहीं रहे हैं, उनकी याद में हमने उन गेटों पर उनका नाम लिखवाया है, ताकि हमारे जो रामपुर के निर्माण में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने रामपुर की तरफ से देश में के निर्माण में कंट्रीब्यूशन दिया या देश की रक्षा में कोई अपना योगदान दिया, उनको रामपुर याद करे और उनका नाम रोशन रहे और उनसे हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो इंस्पायर हों, उनसे कुछ सीखें। अच्छा, मुमताज़ पार्क का नाम भी बदला जा रहा है जो आजम खां के वालिद के नाम पे था। उसमें बहुत काफ़ी पहले से इसकी मांग उठी थी, करीब 1.5 साल पहले से इसकी लगातार मांग उठ रही है और उसको पूरी तरह से जांच करने के बाद हमने इस बात को जायज़ पाया। वो पार्क बनाया जरूर गया, गवर्नमेंट के पैसे से बना है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। उसको खुलवाया गया, फिर पुनः बंद कर दिया। नगर पालिका ने इसका निर्माण करवाया था, फिर नगर पालिका से ही उसका फिर से हमने उसको ठीक कराया है। तो वहाँ पे भी उसका नाम, जैसा कि लोगों के कई सारे लोगों के बारे में आया था उसका नाम रखने के लिए कि उन लोगों के नाम पर उस पार्क होना चाहिए जिन्होंने रामपुर को कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। आखिर में इस एक नाम फाइनल हुआ सारे लोगों से मशवरा करने के बाद कि मौलाना आज़ाद के नाम पे उसको, जो कि पहले सांसद थे रामपुर के, उस
डीएम की जबानी आपने सुन लिया। वो बता रहे हैं साहब हम रामपुर के ऐतिहासिक संस्कृति को सजो रहे हैं और उन नामों को सामने ला रहे हैं जिनका सीधे सीधे रामपुर से वास्ता है, जिनसे लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। और इसी क्रम में जो है आजम खां के अब्बा के नाम से यानी कि मुमताज़ खां के नाम से जो पार्क बना हुआ है उसका भी नाम बदलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आज देश के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में हैं और वो इन तमाम जगह के नाम बदलने का लोकार्पण करेंगे। जैसा मैंने कहा आता तो कुछ और है नहीं। उस आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि असरानी ने कोई घर बनाया था, क्या मकान बनाते हुए दिखाया था? नहीं, बस लाइट बदल डालूंगा, लाइट बदल के ही मकान पे कब्जा कर लूंगा, बता दूंगा कि हाँ मैंने विकास कर दिया है। ये उसी तरीके का चरित्र उभर रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो मुमताज़ खान के नाम से जो पार्क बना रखा था आजम खान ने, उसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर किया जा रहा है। आपके सामने मैं अखबार का स्क्रीनशॉट रख रहा हूं। देश का जाना माना अखबार है, लेकिन हालत पत्रकारों की जानते हैं क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम लिख रहा है। देख लीजिएगा, ये शर्म है इनको, इन्हें यही नहीं पता अबुल कलाम है कि अब्दुल कलाम है। ये हालत है। इनसे तो बढ़िया मुझे लगता है भाजपा के नेता हैं जिनका नाम आकाश सक्सेना है उर्फ हनी, इनको बोलते हैं। ये ढंग से नाम ले रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। सुन लीजिए इनकी बात। देखिए, रामपुर शहर किसी के बाप का शहर नहीं है। जो जिसका समय आया उसने अपना वो नाम उसको अपने पिता के नाम पे, अपने भाइयों के नाम पे या अपने खुद के नाम पे, चाहे वो पार्क हो या गेट हो, उसके नाम पे रख लिया। जिस तरीके के जो यहाँ पहले जो काम किए गए हैं उसको बदला जाएगा। और जो मुमताज पार्क इन्होंने अपने जो पिता के नाम पे बनवाया था उसको मैंने मांग की है जिलाधिकारी से कि उसको तुरंत उसका नाम बदला जाना चाहिए। तो रामपुर के पहले सांसद और पहले शिक्षा मंत्री रहे अबुल कलाम आजाद साहब, उनसे अच्छा शायद कोई नाम हो नहीं सकता। हमने मांग की है कि उस पार्क का नाम उनके नाम पे रखा जाए। और इसके अलावा जितने भी जो गेट हैं जिनको सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उसके नाम आजम खान ने अपने मन मुताबिक रखे थे उसको भी चेंज किया जाए। और मुझे लगता है बहुत जल्द ये सब नाम इनके चेंज किए जाएंगे और एक जनता के सामने एक नया रामपुर, एक नया शहर बहुत जल्द जनता के सामने होगा। सुना आपने, मौलाना अबुल कलाम का नाम बिल्कुल सही तरीके से ले रहे हैं भाजपा के नेता। ये अलग बात है, ये कह रहे हैं कि रामपुर किसी के बाप का नहीं है, जो कोई अपने बाप के नाम से पार्क बनवा देगा, अपने भाई भैयाओं के नाम से गेट बनवा देगा, उसका नाम हम नहीं रहने देंगे। लेकिन यहाँ दो चीज़ें ज़रूर सोचिएगा, अगर नहीं सुन पाए हैं तो दोबारा रिपीट करके वापिस जाके सुनिएगा। डीएम की भी वही भाषा है, भाजपा के नेता की भी वही भाषा है, सेम भाषा, एक तरीके की एक जैसी भाषा। क्या ये इत्तेफाक है या सोचे समझे तरीके से सब कुछ किया जा रहा है? अगर आपको इतना ही विकास करना था डीएम साहब, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, तो कुछ और पार्क बना देते, कुछ और विकास कर देते, उन नई चीज़ों का नए तरीके से नाम रख देते। लेकिन विकास तो कुछ किया जाता है नहीं, नाम बदल डालेंगे, पूरे घर की ट्यूबलाइट बदल के घर पे कब्जा कर डालेंगे असरानी वाले स्टाइल में। अब आपके सामने दूसरी खबर का जिक्र कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है केरल से। केरल का एक ज़िला है तिरुवनंतपुरम और यहाँ से सांसद हैं शशि थरूर। आपको पता ही है केरल में इस वक्त कम्युनिस्टों की सरकार है और पिनाराई विजयन वहाँ के सीएम हैं। यहाँ तिरुवनंतपुरम के अंदर जो एक रिसर्च सेंटर है उसका नाम बताया जा रहा है कि आरएसएस के पूर्व जो प्रमुख रहे हैं, पूर्व चीफ रहे हैं, सुप्रीमो रहे हैं, गुरु गोलवालकर के नाम पे रखा जाएगा। तो तिरुवनंतपुरम में स्थित राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का जो नया यूनिट बन रहा है उसका नाम एमएस गोलवर के नाम पर रखा जाएगा। यह ऐलान किसी और ने नहीं, यहाँ हाल ही में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से किया गया है। वैसे तो बड़े भोले के चेहरे वाले इंसान हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, हम लोग भी बड़ी इज्जत करते हैं दिल्ली में उनकी कि उनसे जाके कोई भी मिल लीजिए, वीआईपी कल्चर नहीं रखते हैं। लेकिन भैया आए तो आरएसएस की इंडस्ट्री से ही निकल के है ना, विचार तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। राजीव गांधी का नाम हटा के गुरु गोलवल का, इस पर जो है शशि थरूर की जो है आई है टिप्पणी। उन्होंने कहा है कि कौन सा उन्होंने योगदान दिया है देश के लिए, लोगों को बांटने के अलावा, लोगों में नफरत फैलाने के बाद, दो संप्रदायों के अंदर नफरतें पैदा करने के अलावा उन्होंने क्या किया, उनके नाम पर क्यों होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ के जो सीएम है पिनाराई विजयन, उन्होंने पीएम को लेटर लिख दिया है कि ऐसा मत कीजिए, ये एक ऐसा संस्थान है जो कभी विवादों में नहीं रहा है, राजनीति से अलग रहा है, इसको ऐसा अखाड़ा मत बनाइए। अगर आपको नामकरण ही बदलना है तो आप कोई विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रख सकते हैं, ये गुरु गोलवलकर के नाम पे रखने की ज़रूरत क्या है।
अब तीसरी तस्वीर की तरफ लेके चलते हैं, वो आ रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा वहाँ का प्रोटेम स्पीकर कह रहा था भोपाल में जी जो ईदगाह है ना जी, उसका नाम बदलो, उसका नाम कुछ और करो, उसका वहाँ पे नानक देव कुटी करो उसका नाम, ऐसा कुछ करके कह रहा था। और इसके अलावा होशंगाबाद का नाम बदलने की भी बात कर रहा था। उससे अब एक कदम आगे जाते हुए एक सांसद महोदय सामने आ गए हैं। उन्होंने इंदौर के एक इलाके का नाम बदलने की बात शुरू कर दी है। उनका कहना है खजराना जो इलाका है वहाँ पर तो गणेश जी का विश्वविख्यात मंदिर है, लाखों लोग वहाँ आते हैं, वहाँ का नाम गणेश कॉलोनी गणेश नगर होना चाहिए, खजराना क्या होता है, इस नाम को हटाया जाए, ये मांग भाजपा के सांसद ने की है। ये एक के बाद एक लगातार मांग ऐसी उठती जा रही हैं, लेकिन शुरुआत इन चीज़ों की आपको पता ही है कहाँ से हुई थी। मुगलसराय रेलवे स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम जंग संघ के जो पहले नेता हुआ करते थे, ये सांसद का नाम पहले आपको बता दूं, सांसद का नाम है शंकर लालवणी, जिन्हें ये मांग की है कि भाई खजराना का नाम बदल के गणेश नगर गणेश कॉलोनी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मुगलसराय का स्टेशन का नाम कर दिया गया था। वहाँ से शुरुआत हुई, इसके बाद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, उसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, कभी कहते हैं आगरा का नाम अग्रवन करने जा रहे हैं, आज वहाँ पर मेट्रो की शुरुआत कर रहे हैं, कभी कहते हैं देवबंद का नाम देवबंद कर दिया। अरे कुछ नया तो बसा दो, कुछ नया ही कर दो, उसी पे अपना नाम लिख लो। जैसे आपने देखा होगा एक बेशरम नेता जो भाजपा का सांसद है जेएनयू में जाके कहता है भाई इसका नाम बदल के ना कुछ और कर देना चाहिए, मोदी जी के नाम पे कर दे। क्यों भैया, अलग से यूनिवर्सिटी बनवा ले ना प्रधानमंत्री से। हंसराज हंस की मैं बात कर रहा हूँ, सांसद है भाजपा का दिल्ली से। ये नहीं बोला जाता कि आप अपने नाम से कोई यूनिवर्सिटी बना दीजिए, फला का नाम बदल दीजिए, तो पूरे घर की ट्यूबलाइट बदल देंगे, घर पे कब्जा कर लेंगे और फिर बताएंगे कि हमने विकास कर दिया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।